सर उस इंसान के लिए मैं फूट फूट कर रोया हूँ और सर कोई मेरी मजबूरियाँ समझना नहीं चाहता सर। मैंने कोशिश कर ली है सर उसको समझाने की, बार बार उसके सामने रोता हूँ, बार बार गिड़गिड़ाता हूँ, बार बार उसे समझाता हूँ कि प्लीज़ समझ जाओ मुझे, प्लीज़ मैं चला जाऊँगा कहीं, मैं नहीं रह पाऊँगा। लेकिन सर वो इंसान मेरी बातों को नहीं समझना चाहता, मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता। सर कई बार तो मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, मैं घर वालों के सामने बहाना बनाता हूँ कि मेरी तबीयत बस वैसे ही खराब हुई है, लेकिन सर मुझे उसकी बहुत याद आती है सर। और सर जब उसकी मुझे याद आती है तो मैं टूट जाता हूँ। सर कोई जादू टोना बता दीजिए सर, सर प्लीज सर, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ सर, बिल्कुल तबाह हो चुका हूँ। दोस्तों जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है और सामने वाले इंसान को हम समझाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, एक एक बात को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझता, तो उस समय हमें लगता है कि ये दुनिया हमारे लिए बेरंग है, इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, इस दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया है। ये परिवार, ये फ्रेंड सर्कल, ये सब एक गेम है। हर इंसान हमें गेम प्लान लगता है। एक्चुअली दोस्तों रिलेशनशिप में आना कोई एज का मोहताज नहीं होता है, उम्र का मोहताज नहीं होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं जिनमें 52 एज है, वो रिलेशनशिप में है। जो 55 एज के हैं वो रिलेशनशिप में है। इमोशनल अटैचमेंट होना कोई उम्र का मोहताज नहीं होता है। उम्र मायने नहीं रखती है, किस समय किस इंसान को किससे प्यार हो जाए कोई समय नहीं है, कोई तिथि तय नहीं है, कोई तारीख तय नहीं है। जब आप इतना जानते हैं तो आप क्यों सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं आज एक वीडियो देख रहा था, वो एक बुजुर्ग है और वो कंटिन्यू बहुत ही हाई कंटेंट डालता है, अपनी जवानी शो कराता है और लोग देखते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कई तो कमेंट ऐसे भी लिखे हैं जिसमें लिखा है कि सर आप दुनिया में सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और कमाल की बात, उस बुजुर्ग के साथ 25 एज की लड़कियां, 30 एज की लड़कियां, 35 एज की लड़कियां और यहाँ की 40 एज की लड़कियां एंजॉय कर रही है, घूम रही है। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने मन में सोचा है कि मुझे अपने आप को जवान महसूस करना है, मुझे अपने आप को अच्छा महसूस करना है, मुझे अपने आप को पॉजिटिव महसूस करना है। लेकिन अगर आप जवान होते हुए भी अपने आप को 50 का महसूस कर रहे हैं तो गलत है दोस्तों। जब आपको प्यार किसी से हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक टूटना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पार्टनर को 24 आवर्स में अपने लिए कॉल मैसेज करने के लिए मजबूर कर दूं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका पार्टनर 24 आवर्स में आपको कॉल मैसेज करेगा और कॉल मैसेज करने के बाद आपको बोलेगा कि मुझसे गलती क्या हुई है, प्लीज मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या थी और प्लीज मुझसे आप दूर मत जाइए। 100% कहेगा, लेकिन चीजों को डीपली लेना पड़ेगा और अपने अंदर पेशेंस, जो पेशेंस आपने रखा है उसको कंटिन्यू बनाकर रखना पड़ेगा। अगर आप जल्दी करेंगे तो सीधी बात है आपका रिश्ता टूट भी सकता है। गारंटी से कह रहा हूं मैं इस बात को, रिश्ता सेकंडों में टूट जाएगा अगर आपने छोटी सी भी गलती की। रिश्तों में केवल एक शब्द का अंतर होता है, वो शब्द जीवन भर के लिए हमें सामने वाले इंसान से दूर ले जाता है दोस्तों। आप कहेंगे सर कैसे? हाँ, सामने वाला इंसान सेकंडों में हमसे दूर चला जाएगा, सामने वाला इंसान सेकंडों में हमारी बातों को समझना बंद कर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या फिर आपको कोई लव प्रॉब्लम है या आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली हर्ट किया गया है किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप अपनी इमोशनल शांति को लेने गए थे, आपके मेंटल पीस को हर्ट किया गया है, आपकी शांति को भंग किया गया है, आपको आपके परिवार से दूर किया गया, उसके बावजूद आपको नहीं समझा जा रहा है, तो आप छोटा सा काम कर लीजिए, कॉल बुक करा लीजिए, टेंशन फ्री। कॉल बुक कराने के बाद, लेकिन ब्रदर वो पेड कॉल नंबर है, वहां पर आपको काउंसलिंग दिया जाएगा और पर्सनल काउंसलिंग दिया जाएगा। आपकी कॉल प्राइवेट रखी जाएगी, आपकी एक एक चीज को प्राइवेट रखा जाएगा और आपको एक बेहतर सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर बात चल रही है कि पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा कैसे। आप जानते हैं कैसे आएगा? जब आप सामने वाले इंसान को भर भर कर प्यार दे रहे हैं,
भर भर कर प्यार दे रहे हैं, भर भर कर उससे मोहब्बत कर रहे हैं, भर भर कर आप उसकी जिंदगी में सम्मिलित हो रहे हैं, वो क्यों कॉल मैसेज आपको करेगा भैया? क्यों आपसे बात करेगा वो? जब आप टाइम होने से पहले ही आप उसको कॉल कर देते हैं, आप उसको मैसेज कर देते हैं। मैंने कई बार बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो कहते हैं कि सर उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान को आपने इरिटेट किया है, सामने वाले इंसान को आपने परेशान किया है, सामने वाले इंसान को प्यार दे देकर आपने परेशान किया है, सामने वाले इंसान को आपने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है, इसलिए वो इरिटेट आपसे हो गया है। लेकिन आप इस बात को नहीं जानते। आप कहेंगे सर मैंने कैसे उसको इरिटेट कर दिया, मैंने तो प्यार किया। भैया प्यार भी कई बार इरिटेट कर देता है इंसान को, प्यार भी कई बार इंसान को अकेला कर देता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझना, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने ऐसा किया है, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में आए और रिलेशनशिप में आने के बाद आपने सोचा कि मैं इस इंसान को इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि मुझसे अलग कोई इसको प्यार ना दे सके, मुझसे ज्यादा इसको कोई प्यार ना दे सके। और आपने वही कोशिश की, और वही कोशिश करने के बाद आप कंटिन्यू कोशिश पर कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को आपकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। कमाल की बात, उसका कारण आप जानते हैं? उसका कारण यह है कि आपने सामने वाले इंसान को एक एक चीजें और एक एक चीज समझा दी है कि मैं ना, आप कुछ भी कहे आपसे प्यार करता रहूंगा, आप कुछ भी मेरे साथ करें मैं आपसे प्यार करता रहूंगा, आप कितना भी मेरे साथ धोखा करे मैं आपसे प्यार करता रहूंगा, आप कितना भी मेरे साथ बहस करे मैं आपसे प्यार करता रहूंगा, और कभी झगड़ा भी नहीं करूंगा, कभी आपको छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। यानी फॉर गारंटीड आपने उस इंसान को बता दिया है कि मैं गारंटी से आपके साथ रहूंगा, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपकी तो उसने गारंटी ले ली है। अब आप क्या करेंगे बताइए मुझे? अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो इंसान आपके पास रहेगा जरूर, लेकिन उसको पता है तो कहीं भी घूम कुछ भी कर, लेकिन मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, ये है। अब ये चीजें जब आप रिलेशनशिप में लेकर आ जाते हैं तो सामने वाला इंसान आपको हर्ट करने लगता है, सामने वाला इंसान आपको रुलाने लगता है, सामने वाला इंसान आपको कमजोर करने लगता है, सामने वाला इंसान आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश करता है। एक्चुअली दोस्तों मैंने आपको एक पहली स्टोरी में भी बताया था, और मैंने सामने वाले इंसान को कुछ ऐसी ट्रिक भी बताई कि सामने वाले इंसान का प्यार तो मिला, पैसा भी मिल गया। प्यार तो मिलना ही मिलना है। एक्चुअली ब्रदर मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था। कमाल की बात कि सामने वाला इंसान एक डीपली रिलेशनशिप में है, बहुत ही डीपली रिलेशनशिप में। ये गवर्नमेंट जॉब करती है महिला, लड़की मानना इसको, ये लड़की एक गवर्नमेंट जॉब करती है जहां पर इसकी सैलरी 60,000 है, और 60,000 में इसने कुछ गलतियां की हैं, जो गलतियां बहुत ज्यादा है। इसका पार्टनर इसको फॉर गारंटीड ले चुका है। इसने टोटल एक्टिविटी उसको बोला कि, उसने अपने पार्टनर को बोला कि आपको जो भी खर्चा चाहिए, जो भी पैसा चाहिए आप मुझसे ले लीजिए। लेकिन ये प्रोसेस चला कब तक? ये प्रोसेस जब तक चला है जब तक चलने वाला था, उससे ज्यादा नहीं चला। जब उसको 10,000 की नीड थी तो ये 10,000 दे देती थी, जब उसको 5,000 की नीड होती थी तो 5,000 उसको दे देती थी, जब उसको 4,000 की नीड होती थी तो 4,000 उसको दे देती थी, जब उसको 1,00,000 की नीड होती थी तो 1,00,000 उसको दे देती थी। कमाल की बात। अब लड़के को पता लग गया कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा हूं, इसलिए मुझे ये दे रही है। अब इस लड़की के साथ रहते रहते वो एक लड़की को दूसरी को फंसा लेता है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती है, इस लड़की से कम एज की होती है। इस लड़की की एज 37 होती है, उस लड़की की एज 24 होती है। वो वहां से फिजिकल अटैचमेंट में था और यहां पर फाइनेंशियल अटैचमेंट में था, और खुद इमोशनल अटैचमेंट में जाना चाहता था किसी से। कमाल की बात देखिए, वहां से फिजिकल हो रहा था और यहां से फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहा था, और किसी से इमोशनल अटैचमेंट में भी था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, वो जो लड़की जिससे फिजिकल अटैचमेंट में था, उस लड़की को इस बंदे का नंबर मिल जाता है, यानी इस लड़की का नंबर मिल जाता है जो 37 एज में थी।
और जब नंबर मिल जाता है, ये लड़की इस बंदे को कॉल लगाती है, इस लड़की को कॉल लगाती है जो गवर्नमेंट जॉब में है। जब इसको कॉल लगाती है तो इसको कहती है कि आप इसको जानते हैं कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इससे मेरी कुछ ही टाइम के बाद शादी होने वाली, कि ठीक है। वो ये आगे कुछ नहीं बोलती है, बस रोने लगती है। 1 मिनट रोती है, 2 मिनट रोती है और चिल्ला चिल्ला कर रोती है। अब उस लड़के के दिमाग में कुछ गलत फिट हो जाता है जिससे फिजिकल अटैचमेंट में था। उसका मोबाइल और ज्यादा डीपली चेक करना शुरू करती है। वहीं पर एक लड़की का और ज्यादा ये चेक कर लेती है तो देखती है कि उससे बहुत ज्यादा डीपली अटैचमेंट में है। जो चीजें आप दोनों से नहीं बोली गई है उस लड़की से बोली गई है। मैं आपके बिना मर जाऊंगा, आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। और जब उस लड़की को कॉल की गई, वो एक डॉक्टर थी, वो डॉक्टर बन चुकी थी और उससे ये लड़का 6 साल से रिलेशनशिप में था। कमाल की बात है। ये 2 साल से फिजिकल अटैचमेंट में था एक लड़की से और 3 साल से फाइनेंशियल अटैचमेंट में था उस लड़की से जिसकी एज 37 थी, एक 24 की थी। और इनमें से एक 26 की जो लड़की थी वो एक डॉक्टर थी जिससे 6 साल से रिलेशनशिप में था और उसका खर्चा इधर से चला रहा था। वो इससे लॉन्ग डिस्टेंस में थी। कमाल की बात देखिए आप, लोग किस तरीके से लोगों को हैंडल कर रहे हैं। और इस लड़की को ये डीपली सेटिस्फाई करता था फिजिकल, जिससे है फाइनेंस वाला को सेटिस्फाई। लेकिन वो लड़की जो थर्ड थी वो लड़की से सेटिस्फाई नहीं थी। वो लड़की बार बार इसको कहती थी मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, तू होता कौन है मुझसे बात करने वाला। इस लड़की ने देखा कि सर बहुत सारी उसने गालियां इसको दे रखी थी, लेकिन ये फिर भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। ये फिर भी उसके सामने उसके पैर पकड़ने लगता था, फिर भी उसको कुछ भी नहीं बोलता था। उसने बहुत सारी चैट में गालियां दे रखी थी। ये वही बंदा है जो 2 लड़कियों को जैसे जिसे कहते हैं ना बंदर की तरह नचाना, बंदरिया की तरह नचा रहा था। दोनों का डमरू बजा रहा था। कमाल की बात देखिए। लेकिन वहीं पर इसका डमरू एक जगह और बज रहा था। ये देख रहे हैं आप, यहां पर इसका डमरू इतना बेहतरीन तरीके से बज रहा था कि उधर से पैसा लेता था, इधर देता था और इधर देता था। बिल्कुल सब खत्म। वहां से जो आया यहां चला गया और यहां से जो आ रहा वहां जा रहा है, खत्म। जहां से जो आ रहा ना वो वहीं जा रहा है। अगर ये सोच रहा है कि मैं पैसा हराम का कमा के और यहां फंसा दूं, वो कहीं पर कहीं निकल रहा है। और ये सोच रहा था पहले मेरा डमरू बज रहा, अब ये दोनों लड़कियां इसके खिलाफ हो जाती है, इसको कहती है हमें आपके साथ नहीं रहना है। अब ये चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन कमाल की बात, ये जो तीसरी लड़की होती है ये लड़की भी इसको कह देती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूं, आपसे प्यार नहीं करती है। इसको कहते हैं लोभ कर्मा। और रीजन समझ रहे हैं आप, जहां पर ये प्यार छीन रहा था यहां पर प्यार दे रहा था। ये लड़की इसको छोड़ रही थी, वो लड़कियां दोनों नहीं छोड़ रही थी। जहां पर आपको प्यार मिलता है वहां से आप भटक जाया करते हैं। इसलिए सामने वाले को टाइम दीजिए प्यार करने का और टाइम दीजिए आपसे मिलने का। आप बार बार बोलेंगे तो नहीं मिलेगा, आप बार बार बोलेंगे तो प्यार नहीं करेगा, बार बार बोलेंगे तो आपसे मिलेगा भी नहीं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, कोशिश किया करो कि सामने वाले इंसान को प्यार करने का टाइम दो, सामने वाले इंसान को मिस करने का टाइम दो, सामने वाले को फॉर गारंटीड मत दो। अपने रिश्ते को फॉर गारंटीड में मत लेकर जाओ। उसको कहो कि रिश्ते की गारंटी है, अगर आप गलत होंगे, कुछ भी गलत करेंगे, मेरी गारंटी 1 सेकंड की भी नहीं है, मेरी गारंटी 1 मिनट की भी नहीं है। और मैं आपको पहले रियलाइज करा रहा हूं, मैं नहीं चाहता इस रिश्ते में कल खलल हो, इस रिश्ते में झगड़ा हो, इस रिश्ते में फाइट हो। मेरा आप प्यार है, आजीवन प्यार है। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस समय आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद करता है, आप जानते हैं क्यों करता है? नहीं जानते, क्योंकि वो आपसे परेशान हो चुका है। एक्चुअली दोस्तों मैं काउंसलिंग बहुत ही डीपली कर रहा हूं, सुनेंगे तो आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे। दोनों सगी बहनें हैं, दोनों सगी बहनें हैं और एक ही बंदे से प्यार करती है कंटिन्यू, एक ही बंदे से फिजिकल होती है। दूसरे तीसरे दिन एक से वो ही बंदा दोनों से अलग अलग फिजिकल होता है, तीसरे चौथे दिन। कमाल की बात। और दोनों को पता भी है, एक दूसरे को दोनों झगड़े करती हैं कि तू मेरा झूठा खा रही, तू मेरा झूठा खा रही है। समझ रहे बात को? लेकिन यहां पर आप समझ रहे हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। जो लड़की ज्यादा उसके पीछे दौड़ रही है उसको वो छोड़ रहा है। इन दोनों में से
जो लड़की ज्यादा उस बंदे के पीछे दौड़ती है उसको छोड़ देता है, उससे कहता है कि तूने मुझे इरिटेट कर दिया, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तू मुझसे बहस करती है, तू मेरे ऊपर रुका टोकी करती है, तू मुझे पूछती है तू कहां गया था, तू मुझे पूछती है तू कहां था, तू मुझे पूछती है किसके साथ था। मैंने इन लड़कियों के ऊपर रिसर्च किया है। कमाल की बात देखिए आप, जो लड़की ज्यादा अटैचमेंट में आ रही है वो ही छोड़ी जा रही है। ये 4 महीने से मामला चल रहा है, 4 महीने से मैं कंटिन्यू काउंसलिंग में हूं, और ये जो लड़की है ये बार बार उस लड़के के अटैचमेंट में जाती है, बार बार इसको छोड़ देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सामने वाले को इरिटेट करती है, बहुत ज्यादा डोमिनेटेड पर्सनैलिटी है ये। डोमिनेटेड पर्सनैलिटी जानते हैं, डोमिनेटेड कैरेक्टर क्या होता है? आधिपत्य जमाना। पूरी दुनिया में सबसे डोमिनेटेड पर्सनैलिटी आप जानते हैं किसको मानते हैं? प्रेजेंट में तो किंग जोंग है, और उससे पहले जो टॉपर था वो हिटलर था। अगर आप सामने वाले से प्यार कर रहे हैं और आप हिटलर शाही दिखा रहे हैं, प्रेम और हिटलर शाही में तो अंतर है ना। आप सामने वाले को पूछ रहे हैं कि कहां खड़े हैं, हिटलर शाही। आप उसके साथ क्यों घूम रहे हैं, हिटलर शाही। आप उससे बात क्यों कर रहे हैं, हिटलर शाही। आप उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं, हिटलर शाही। आप उससे क्यों बात कर रहे हैं, हिटलर शाही। ये हिटलर शाही प्यार जन्म नहीं देती। यही कारण हुआ है कि आज आपका पार्टनर आपसे दूर गया है। यही कारण है कि आज आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं करता है। और हां, फिर मैंने रिसर्च किया, मैंने कहा कि आप उससे थोड़ा दूर हो जाइए लड़के से। इस लड़की पर रिसर्च किया, दोनों बहनों में से एक पर। तो जैसे ही ये लड़की दूर होती है, ये लड़का इसके पैरों में गिर जाता है, इसको बोलता है प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए। एक दिन मैंने इस लड़की को कहा कि, इस लड़की ने कहा कि सर मैं उससे मिलने जा रही हूं। मैंने कहा ठीक है जाइए, लेकिन मैंने इसको कहा कि आप ऐसा करना, इस लड़के को बोलना कि मैं आज के बाद इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपको जो करना है करे, मेरी लाइफ अलग है और आपकी लाइफ अलग है, मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चली जाऊंगी, आज के बाद मैं आपसे कोई बात और कोई काउंसलिंग कुछ भी तरीके से मैं आपके पास नहीं रहूंगी। जैसे ये लड़की ऐसा बोलती है, वो तुरंत इसके पास एक लड़के का कॉल आ जाता है, एकदम अनजान नंबर से। अब ये उस लड़के से एकदम से डीपली बात करने लगती है, जैसे हेलो क्या हाल है आपके, कैसे हो आप, प्लीज मैं आपसे 1 मिनट में बात करती हूँ, एक साइड में मैं आके बात करती हूँ। एक टेक्निक इसने यूज की जो मैंने आपको इसको बताई थी, और वो टेक्निक जैसे इसने सुनी इस लड़के ने, इस लड़के के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये तुरंत उस लड़की को बोलता है कि प्लीज़ आप मत जाइए, चलिए सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और ये लड़का इसका बैग, कभी बैग छीन कर रखता है, कभी इसके मोबाइल को छीन कर रखता है। ये कहता है प्लीज़ आप मत जाइए। आप जानते हैं उसका कारण? उसका कारण यह है कि यहां पर इस लड़के को छोड़ा जा रहा था, यहां पर इस लड़के का ईगो हर्ट किया जा रहा था, इसलिए ये लड़का इसके पीछे दौड़ रहा था। क्योंकि यहां पर चीज़ें क्या है, यहां पर चीज़ें छीनी जा रही है, और जो चीज़ें किसी इंसान से छीनी जाती हैं उनकी वो ज़्यादा वैल्यू करता है। और आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा प्यार करते हैं, उस इंसान को याद करने का मौका दो। जब आप खुद कॉल लगा रहे हैं, खुद मैसेज कर रहे हैं, खुद उसको बता रहे हैं कि मैं इतना प्यार करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, नहीं चलने वाला। ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप स्टोरी को सुनकर अपनी लाइफ में उन चीज़ों को फॉलो करें जो हैं, प्रेजेंट में हैं। समझ रहे मेरी बात को? जो प्रेजेंट में है, और उस तरीके से वो कहते हैं ना, किसी की गलतियों से सीखना चाहिए। लोग गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं, ना कि खुद करके। अगर आपके पास बहुत बड़ा जीवन है, 200 साल आप जिएंगे, तो आप अपनी गलतियां करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, कोई मुश्किल नहीं मुझे। लेकिन आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं कि लोगों ने ये गलतियां की है, उन्होंने बहुत प्यार किया है इसलिए छोड़ा गया, उन्होंने बहुत डिस्टेंस बनाई है इसलिए छोड़ा गया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बहस की है इसलिए छोड़ा गया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की है इसलिए छोड़ा गया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सामने वाले से टूट कर प्यार किया है इसलिए उनको छोड़ा गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि सामने वाले इंसान को उतना ही प्यार करें जितना सामने वाला इंसान चाहता है। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो गई भैंस पानी में, आप खड्डे में जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप खड्डे में चले गए, आपको पता ही नहीं चलेगा, गारंटी से बता। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, उन पॉइंटों पर अच्छे से वर्क करना। सबसे पहला पॉइंट,
अगर आप बेहतर की तलाश में लगे हैं तो बेहतरीन को खो दोगे, ये सच्चाई है। अगर आप बेहतर की तलाश में लगे हैं तो बेहतरीन को खो दोगे, और बेहतरीन खोएगा तो आपका इमोशनल अटैचमेंट खोएगा। फिजिकल अटैचमेंट तो आप कहीं से भी ले सकते हैं ब्रदर। तो आप कोशिश करें, आप बेहतरीन बने, जितना ज़्यादा हो सके अपने बेहतर होने पर, बेहतर बनने पर फोकस करें। जितना डीपली हो सके बेहतर बनने पर काम करें, और काम करने के बाद अपने आप को बेहतर बनकर उसको दिखाएं। आप जो ये डेली उसके पीछे बाइक घुमा रहे हैं ना, घूम रहे हैं, चक्र चल रहा है भैया, इधर से इधर, इधर से उधर, एक चक्कर जो चल रहा है ना, ये बाइक घुमाने वाला, ये आपके रिश्ते को खत्म कर रहा है। ये डेली जो आप पेट्रोल फूक रहे हैं ना उस गर्लफ्रेंड के पीछे, ये कल आपको ये कहकर जाकर तूने क्या है मेरे लिए, अरे तूने आज तक दिया क्या है मुझे, कुछ दिया ही नहीं तो मैं क्यों तेरे पीछे दौड़ूं। तूने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, और तेरे जैसे लड़के मेरी जेब में पड़े हैं, दिखाऊं निकाल कर। यही लड़की, जिस लड़की के पीछे आप रात दिन बाइक घुमा रहे हैं, यही लड़का जिस लड़के को आप अपनी टोटल सैलरी पकड़ा देते हैं, उसको एटीएम आपने बनाकर दे रखा है, ये पता नहीं कब आपके हाथ से छूट जाए, कब आपसे दूर चला जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं सच बता रहा हूं आपको। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप कोशिश करो, मेंटली डिस्टर्ब जितने आप हैं और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोशिश करो आप अपने आप को बेहतर बनाएं, कोशिश करो बेहतरीन लाइफ जीने की, कोशिश करो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की। मैंने शुरुआत में भी एक एग्जांपल आपको दिया था। एक बंदा है जो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनाता है, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियो बनाता है, लगभग 6 लाख या 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर भी। और भैया एज उसकी होगी शायद 50+ 60 के आसपास। अरे भैया जवान लड़के इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं जितना एंजॉय वो कर रहा है। कमाल की बात, मैं उसको काफी टाइम तक देखता रहा, और उसके एंजॉयमेंट को देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी खुशियों को देखकर लोग अपने जीवन को याद कर रहे हैं कि यार हम कहां बैठे हैं। ये वही गांव का बंदा है जो 0% कहीं गवर्नमेंट नौकरी में रहा था, और उस गवर्नमेंट नौकरी को जैसे इससे रिटायरमेंट मिला, फैमिली में गया, फैमिली वालों ने इसका उल्लू बना दिया बिल्कुल, और उल्लू बना दिया तो इसने सोचा मैं क्या करूं, मुझे एंजॉय करना है। अब ये एंजॉय इतना बेहतर कर रहा है कि बहुत सारी लड़कियां इससे अट्रैक्ट हैं, बहुत सारे एक्टर इससे अट्रैक्ट हैं, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हैं, क्योंकि इसने खुशी को वैल्यू दी है, इसने खुशी को कलेक्ट किया है। जो लोग खुशियों को कलेक्ट कर रहे हैं ना, जो हमेशा बेहतर होने की कोशिश करते हैं और बेहतरीन बनने की कोशिश करते हैं, उनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनसे लोग जुड़ते हैं। लेकिन जो लोग खुशियाँ होने के बावजूद भी रोने की कोशिश करते हैं, वो खुशियाँ भी उनसे छिन जाया करती है, वो खुशियाँ भी उनके हाथ से ख़त्म हो जाया करती है, वो खुशियाँ भी उनके पास नहीं बचती है। ये बात ध्यान रखना। जो लोग ये दिखा रहे हैं ना कि मेरी खुशियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास प्यार बहुत ज़्यादा है, मेरे पास जिंदगी बहुत अच्छी है, ये बहुत गलत है। प्यार कर रहे हैं तो कॉमन तरीके से करिए, प्यार कर रहे हैं तो उतना करिए जितना सामने वाले को अच्छा लगता है। प्यार कर रहे हैं तो बस सीमित करिए, ज़्यादा प्यार करेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी, अपने आप को तोड़ना पसंद करेंगे आप। कोशिश करो कि अपने आप को बहुत साइलेंट रखें, रिश्ते में साइलेंट रहें और बातों में साइलेंट रहें। रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज़्यादातर तो रिश्ते जो खाई में जा रहे हैं ना, वो रिएक्ट करने से जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिश्ते खाई में जाने का कारण ही यही बन रहा है, रिएक्ट करना। अगर उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने तो क्यों नहीं पहन रखे हैं भैया? अगर खाना नहीं सही से बना रही, क्यों नहीं बना रखा है? अब तक खाना क्यों नहीं बना है? अब तक आपने मुझसे कॉल क्यों नहीं किया? आप इतनी देर तक कॉल पर कहां बिजी थे? आप इतनी देर से कहां भी बात कर रहे थे? आप कितनी देर से किस बंदे से बात कर रहे थे? इस तरीके से आपका रिएक्ट करना सामने वाले इंसान को आपसे दूर लेकर जाता है, सामने वाले इंसान को आपकी ज़िंदगी से दूर लेकर जाता है, और आपकी खुशियाँ ख़त्म होती चली जाती है, उस इंसान की खुशियाँ बढ़ती चली जाती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप कोशिश करें कि सामने वाले इंसान की बातों पर रिएक्ट ना करें। अगर किसी कारण से आपने उसको एक कॉल किया,
रिएक्ट देखिए आप किस किस तरीके से कर रहे हैं। आपने पार्टनर को एक कॉल किया, किसी कारण से वो कॉल नहीं उठा पाया, ठीक है। आपने दूसरा कॉल किया, वो दूसरा कॉल भी नहीं उठा पाया। अब आपने तीसरा कॉल किया, वो तीसरा कॉल भी नहीं उठा पाया। अब आप चौथा कॉल करेंगे, पांचवा कॉल करेंगे और छठा कॉल करेंगे, और 6 कॉल के बाद भी उसने कॉल नहीं उठाया। अब क्या करेंगे, आप जैसे ही कॉल करते हैं और उसका नंबर बिजी आता है, अब बेचैन हो जाते हैं, आपसे बस आप टूटने लगते हैं, आपको एंजाइटी होने लगती है। आप सोचते हैं कि क्या हुआ, मैं कहाँ जाऊं, क्यों मेरी बात नहीं सुन रहा है। अब आप बाइक उठाएंगे, उसके घर पहुंच जाएंगे, आप कार उठाएंगे, आप उसके घर पहुंच जाएंगे, आप उसको कहेंगे तो आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, क्या पता भैया उसके साथ क्या है। अब ये जो रिएक्ट करना है, ये रिएक्ट करना आपके रिश्ते को पूरे तरीके से खाई में डाल देगा। रिश्तों में रिएक्ट करना बहुत दिक्कत करता है, इसलिए दोस्तों रिएक्ट ना करिए। बिल्कुल भी रिएक्ट करेंगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक खराब होता चला जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा गलत है रिश्तों में। इसलिए रिएक्ट करना आपके, वो कहते हैं ना, गले की फांस बनना है। रिश्तों में रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। और रही कॉल मैसेज की, ये तरीके अगर आप अपनाएंगे, कंटिन्यू आपका पार्टनर आपको मैसेज करता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग वीडियो के साथ और एक रिलेशनशिप टॉप एडवाइस के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।